23/12/2023। मीठे बच्चे, अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन। तो सरनेम क्या है? आप लोगों का सरनेम क्या है? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी, नाम के साथ जो जुड़ता है उसी को सरनेम कहते हैं। तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, तुम देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसीलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं। इतने प्यारे हो तभी तो सब प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। जो आते हैं भक्त मंदिरों में उनका कोई लौकिक संबंध थोड़ी है उन मूर्तियों के साथ, लेकिन कितना प्यार करते हैं, आंसू बहाते हैं, भाव विभोर होते हैं। प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक है। सतयुग में तो सभी हर्षित मुख है, वहां तो कोई दुख है ही नहीं। लेकिन ये यहाँ की बात है, विपरीत वायुमंडल में अगर कोई हर्षित मुख और रमणीक रहे तभी तो उसका गायन होगा। सतयुग में तो कोई दुख ही नहीं है, वहां तो सभी हर्षित है। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा ने तुम बच्चों को अपने समान प्यार का सागर बनाया। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक हैं, अभी तुम जानते हो बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। उसको पता नहीं है, जो खुद प्यार का सागर है उसको नहीं पता। हम बताएंगे उसको कि आप कौन हो। क्या तो बाबा को पता नहीं है कि वो प्यार का सागर है? भक्त क्यों बता रहे? बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला है कि आपको याद हो तो, कि बच्चे बाप की महिमा बाप को ही याद दिलाते हैं कि बाबा आप तो कृपालु हो, आप तो दयालु हो, हमारे ऊपर कृपा करो। जब भीख मांगने जाते हैं ना तब ऐसा करते हैं बच्चे, थोड़ी ना जिनको भीख मांगनी है कि आप तो प्यार के सागर हो और हम तो एक बूंद के भी प्यासे हैं। किसकी गई उधर दृष्टि? कौन फेल हुआ? 1 2 2 नहीं, एक बारी 3। ये हम टेस्ट लेंगे रोज रोज। आप तो टेस्ट पेपर हो गए। तो बच्चे जो याद दिलाते हैं कि तुम प्यार के सागर हो, तो हमें ये दो। बाबा कहते हैं, बाबा कोई भूल थोड़ी जाता है कि मैं प्यार का सागर हूँ। बच्चे बाप से कहते हैं कि आप तो ये हो वो हो, खुश करते हैं। यह किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? यह किसी मनुष्य की महिमा नहीं। कहा जाता है कि तू प्यार, शांति या पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत हैं जो शादी नहीं करते, बहुत हैं जो बिगर संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं। गाया हुआ भी है, गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान। ऐसे भी है जो पवित्र रहते हैं, और गायन किसका है? जनक का, जो घर गृहस्थ में रहते कमल समान रहा, इसलिए कहा जनक मिसल ज्ञान। उसकी हिस्ट्री है। कहा कि हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान। जनक ने ये कंडीशन रखी कि हमको कोई ब्रह्म ज्ञान दे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। तुम जानते हो इस समय हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम हैं गॉडली चिल्ड्रन। ऐसे तो सब कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो जरूर भाई भाई ठहरे, तो फिर अपने को बाप कह ना सके। फादरहुड नहीं, फिर तो ब्रदरहुड कहा जाए। अगर हम मानते हैं कि ईश्वर, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, तो आपस में ब्रदरहुड हुआ। हमारे अंदर ही ईश्वर है ऐसा तो नहीं पॉसिबल। एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, दूसरा जिसके कुमार कुमारियां हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि कोई टाइटल मिल जाए, कोई भी
संप्रदाय हो, लेकिन जिसके कुमार कुमारियां हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भारत में अनेक शास्त्र वेद पुराण आदि तो सब पढ़ते हैं। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। गीता से सतयुग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। कैसे गीता से सतयुग स्थापन होता है? गीता को पढ़ने से। कैसे सतयुग स्थापन होता है? गीता को पढ़ने से सतयुग स्थापन होता है। तो गीता का ज्ञान जब भगवान हमें प्रैक्टिकल जीवन में धारण कराने स्वयं आता है, और ऐसा कॉलेज खोलता है जहां पर उस ज्ञान को धारण करना ही सिखाया जाता है। और उस कॉलेज का लक्ष्य क्या होता है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन। अभी तक थ्योरी पढ़ी थी, और भगवान को ही आके जो गीता ज्ञान स्वयं परमात्मा ने दिया है उसको प्रैक्टिकल धारण कराने के लिए भी उसको ही आना पड़े। तो बाबा कह रहे हैं यह सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकलती हैं। पानी की गंगा से थोड़ी ही ज्ञान मिलता है जो पावन बनेंगे। सदगति अर्थात पावन बनना, यह तो है ही तमो प्रधान पतित दुनिया। अगर पावन बने तो कहाँ रहे, वापस तो जा न सके, कायदा नहीं है। सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। बाप है ज्ञान का सागर। तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो, यह कोई कॉपी कर ना सके। भले ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं। यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है वह ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। कल क्या बताया था बाबा ने? ब्रह्मा कुमार कुमारी तब जब आपस में तुम हो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारी, माना आपस में तुम्हारा संबंध कैसा है? भाई बहन का, तो हो प्रैक्टिकल में। और कोई ऐसी संस्था नहीं जहां ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। भले ड्रेस यह भी पहने, परंतु यह कैसे कहें कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। इनको बैठ समझाते हैं। तुमको भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। अब संगम युग पर पैर और चोटी है। इससे पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। संगम युग पर पैर और चोटी, तो ये हुआ संगम। पैर माना सबसे नीचे की अवस्था और चोटी माना हाईएस्ट स्टेज, तो संगम पर दोनों है। इससे पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है, अभी अंत है। दुनिया बदल नहीं बननी है। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वह है प्यार का सागर, तो जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी आकर्षण है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे उतना राम सीता का नहीं। जड़ चित्र की बात है या चैतन्य चित्र की बात है? चैतन्य में जब होंगे तभी रमणीकता कहाँ होती है? रमणीकता सिर्फ जड़ चित्र में तो नहीं होती, ना ही हर्षित मुक्ता होती है। वो तो एक बना देते हैं वैसा। तो बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी आकर्षण है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे उतना राम सीता का नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने में भी कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? ऐसा तो किसी मुरली में नहीं सुना। कृष्ण को नारायण बनने में कितना वर्ष लगते हैं? किसी को भी पता नहीं। 25 बताया वैसे, और पूरा गर्भकाल मिला के 35 वर्ष। देखो नन्हा सा बच्चा नहीं जवाब दिया। हाँ तो वही बताया तो सबने ही सुना ना, लेकिन स्मृति का खेल है। तो इतना समय लगा, तो इतना समय में क्या हुआ? आत्मा परिपक्व और अनुभवी बनती है। फिर आती है रमणीकता और हर्षित मुक्ता, क्योंकि ज्ञान की समझ बोला है ये लक्ष्मी नारायण समझदार है।
तो समझ माना परिपक्वता, जो मैच्योरिटी, जो परिपक्वता, जो माया के भी अनुभवी, अपनी स्थिति के भी भिन्न भिन्न रूपों के अनुभवी जब बन जाते हैं तो हर्षित मुख रहते हैं। नहीं तो जब तक कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और फल की इच्छा रहती है कि फल नहीं निकल रहा और फल तो निकलता नहीं है, तो दुखी होते रहेंगे। जब ज्ञान की समझ डेवलप होती है तो क्या होता है, विपरीत परिस्थिति में भी हर्षित मुख और रमणीक रहने की कला आती है, तो आकर्षणा होती है उसमें। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती है, राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि फिर भी क्या है, बचपन है, बाल रूप है, उतनी अभी समझ डेवलप नहीं हुई, प्योरिटी है, इनोसेंस है, माना बच्चा कैसा होता है, वो 5 विकार नहीं होते, लेकिन ऐसा समझदार तो नहीं होता ना कि गीता ज्ञान दे दूसरे को। जब बड़ा हो, रथ पर खड़ा है, स्वदर्शन चक्र घुमा रहा है, कोई 16-17 वर्ष का होगा, ऐसा मुरली में आया है, तो वो स्वदर्शन चक्र में स्थित होने के लिए समय तो चाहिए ना। तो 16-17 वर्ष का हुआ तो रथ पर खड़ा हुआ, तभी तो ज्ञान सुना है। तो राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य है। अब दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं, उनको तो कोई फर्क नहीं लगता कि ये राधे कृष्ण का मंदिर है कि लक्ष्मी नारायण, सबके सामने जाके वो नतमस्तक होते रहते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको बहुत मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, वह इस ज्ञान योग से ऐसे बने हैं, ये प्रारब्ध है उनकी। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो। याद दिलाते हैं कि कभी एक राज्य जरूर था। कोई लक्ष्य है कि राम राज्य होना चाहिए, तो जरूर भारत में कभी ऐसी दुनिया थी जहां एक राज्य एक धर्म था, तभी तो उस दुनिया का आवाहन करते हैं। कभी एक राज्य जरूर था, परंतु ऐसे नहीं कि सब मिलकर एक हो जाएंगे, सब धर्म वाले एकदम से मिलकर एक हो जाएं। इसलिए तो बाबा पहले वर्गीकरण की सेवा करते हैं, लास्ट में फिर एक राज्य एक धर्म। नहीं, वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। कहते हैं ईश्वर हाजिरा हजूर है, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। आत्मा सर्वव्यापी है, क्योंकि सब में आत्मा है, बाकी सब में परमात्मा नहीं है, इसलिए आत्मा हाजिर है सभी में। ऐसे नहीं सब में परमात्मा है तो फिर कसम उठाने की क्या बात है। अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं, कहते हैं ना भगवान की कसम, मैंने कोई गलती नहीं की। अगर भगवान सब जगह है तो किसकी कसम उठा रहे हो। अगर परमात्मा सब में है, हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात नहीं। अब तुम साकार में हो, जैसे आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जाती, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। फील करते हैं हमारे में आत्मा है, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो, लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे। आत्मा को देख सकते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, बहुत अभ्यास लंबे समय का, तब जाके उस आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा ही पुण्यात्मा पाप आत्मा बनती है। इस समय पाप आत्मा है, तुमने बहुत पुण्य किया था, बाप के आगे तन मन धन समर्पण किया था, अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो। कब समर्पण किया था, बाप के आगे कब किया था तन मन धन समर्पण, आदि में। शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो, इसने भी अर्पण किया ना, तुम भी अर्पण करते हो और इसने भी अर्पण किया ना, माना अकेले ब्रह्मा बाबा की बात नहीं है, तुम बच्चों ने भी अपना तन मन धन अर्पण किया। तन भी सच्ची सेवा में दिया, माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है। माताओं ने ही आकर शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो। माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। बाप कहते हैं वंदे मातरम। हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है ओ गॉड फादर,
किस फादर को बुलाते हैं? समझते नहीं। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो, मनुष्य कितना प्यार करते हैं। हर होलीनेस, हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। वो लोग तो कहाँ बोलते हैं ये शब्द? हर होलीनेस कहाँ बोला जाता है? क्रिश्चियंस में बोलते हैं ना, हर होलीनेस, हिज होलीनेस। वास्तव में इनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं, पहले आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जो कि बेहद का बाप ही बना सकते हैं। बाप कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, ऊंच से ऊंच निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। यह भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ होते हैं। वो क्या समझते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी कहाँ होंगे? जब नया जन्म लेंगे, नई कोई सृष्टि आएगी, वहां पर बोर्ड लगा होगा ये सतयुग है, उसमें हम जा रहे हैं, तो हम संपूर्ण निर्विकारी। बाबा क्या कह रहे हैं? भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। यह भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ होते हैं, वहां की बात नहीं है। चाहते हैं वन वर्ल्ड हो, जहां भिन्नता है वहीं तो चाहेंगे ना कि एक राज्य हो, एक धर्म हो, तो वो स्थापन होगा तभी तो कहेंगे कि परमात्मा ने आकर राम राज्य बनाया। जहां है ही नहीं दूसरे धर्म, है ही 9 लाख आत्माएं, तो वहां बाप को क्या करना है? वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डीटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं और सबका विनाश सामने खड़ा है। जो उस डायनेस्टी में होंगे, उसके अलावा जो भी है, उन सबका विनाश सामने खड़ा है। इतना नशा रहना चाहिए। यहाँ से घर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित माना बेहोश। बेहोश हो जाते हो घर जाके आप लोग? बेहोश नहीं हो जाते? तो फिर आते ही नहीं वापस आप तो। पहले तो वापस आ जाते थे, शाम होती थी नुमा शाम, तो फिर वापस। अभी तो वापस ही नहीं आ जाते, तो मूर्छित हो जाते होंगे ना, तभी तो। बाकी कोई मूर्छित तो नहीं हो जाते भरने में, लेकिन याद करने में नहीं। वेरी गुड। चार्ट भरने में मूर्छित होना, वो भी एक अलबेलापन तो है ही। आज से वो ठीक कर। संजीवनी बूटी की कहानी है ना, तो बूटी लेकर जाना कि बाबा ये जो है थोड़ा सा ये भी छोड़ देंगे। लेकिन यह तो ज्ञान की बूटी है, मन मना भव की। कोई कितना भी मूर्छित हो जाए, अगर सिर्फ ज्ञान के चिंतन से नहीं सूर्जित होगा, वो कैसे होगा? मन मना भव से। ये है बूटी। देही अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है, देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। थप्पड़ लगता है तो तकलीफ होती है ना, और देही अभिमानी रहेंगे तो वो फील नहीं होगा कि थप्पड़ लग गया माया का, जो दुख हो जाता है माया के प्रभाव में। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा का यह अंतिम जन्म है, वह भी वर्षा लेते हैं। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तुम बच्चों में दैवीय मैनर्स होने चाहिए। लौकिक दुनिया के हिसाब से तो मैनर्स होना एक अलग बात है। लौकिक दुनिया में होते हैं ना, मैनर्स रखो, ठीक से चलो, बोलो। बाबा कह रहे हैं दैवीय मैनर्स, देवताओं के लिए जो गुण, दिव्य गुण बाबा ने हमें बताए हैं, हमारे लिए वो हो गए मैनर्स। हमें कोई बोले कि मैनर्स अच्छे होने चाहिए तो हम क्या सोचेंगे? हमारे तो मैनर्स अच्छे ही हैं, प्यार से बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, कम ही बोलते हैं, सोचते भी अच्छा है। लेकिन बाबा ने और जो दिव्य गुण हमें कितने सारे बताए। कौन कौन से दिव्य गुण बताए? जो आपका फेवरेट है वो बताओ। दिव्य गुण? सहनशीलता, पवित्रता और प्रेम, हाँ, मधुरता। अरे आप लोग बोलो, एक एक बोलो जल्दी। ये तो आत्मा के गुण है, जो दिव्य गुण हमें धारण करना सिखाया जाता है।
उसमें क्या आता है? हर्षित मुखता, गंभीरता, अंतर्मुखता और इसलिए पसंद है। और धैर्यता। पुरुषार्थी को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? धैर्यता। तभी तो बोला लक्ष्मी नारायण समझदार है। उनमें क्या है? वो गंभीरता, धैर्यता, ये सब क्या है? दैवीय मैनर्स। शीतल बहन ने एक भी नहीं बताया। सही बात है। शीतलता, शांत चित्तता, सब यही है। अरे वाह, वेरी गुड। रमणीकता, बहुत सुंदर। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, तो तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। सिर्फ मीठा नहीं, बहुत मीठा। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। क्या करना है? भाषण है, किसी को संदेश देना है, वो एक अलग बात है, लेकिन व्यर्थ बातों में नहीं जाना है। मुख से सदैव रत्न निकालो, भले यह आंखें हैं। आप कोई सूरदास नहीं हो। सूरदास के लिए तो बहुत आसान था, कुछ आंखों से दिखता ही नहीं है तो क्या, बस भगवान को याद करेंगे। भले आपके पास यह आंखें हैं, लेकिन क्या करो? अंधे बनो। लेकिन स्वर्ग को और मूल वतन को देखो। इन आंखों से जो भी कुछ दिखता है समझो ये माया है। यहाँ से माया आ सकती है। बाबा ने बोला जहां तुम्हारी आसक्ति है, आसक्ति माना अटैचमेंट, तो माया आ सकती है। तो कितना बड़ा कवि है बाबा है। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। एडिशन है यहाँ पर, सिर्फ ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं, डिवाइन इंसाइट, जो बुद्धि का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम उसको देखते हो जो इन आंखों से नहीं दिखता, चाहे वो मूल वतन हो चाहे स्वर्ग हो। कोशिश करनी है कि ये आंखें खुली हैं तो भी मैं, तीसरा नेत्र मेरा ऊपर चला गया तो ये आंखें जैसे कोई फंक्शन नहीं करेंगी। तो आपको लगता है ना आंखें बंद करेंगे तो फिर वहां जाएं, फंक्शन खत्म करना है आंखों का। किसी एक पॉइंट पे आंखों को सेट किया और हम निकल गए, तो ये भी एक तरीका है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे अकल की दाढ़ निकलती है ना, कितनी उम्र हो जाती है तो फिर कहते हैं अकल की दाढ़ है। 18-20 साल शुरू होती है, 25-30 तक निकलती रहती है। तो लक्ष्मी नारायण की अकल की दाढ़ भी तभी निकली होगी ना। तो बाबा कह रहे हैं जैसे अकल की दाढ़ निकलती है, बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़े ही देगा। ब्राह्मणों की परिभाषा, तुम ब्राह्मणों के मैनर्स देवताओं से भी ऊंचे होने चाहिए। ऊपर बाबा ने डेफिनेशन बताई। फिर आगे बोला बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, जिनके मैनर्स कैसे होंगे? देवताओं से भी श्रेष्ठ, शूद्रों को नहीं देगा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। जितना आत्मा बनते जाएंगे, आपका जो डिवाइन इंसाइट है वो क्लियर होता जाएगा। बहुत, जो भी पिक्चर आपने क्रिएट की है वो बहुत ही क्लियर और आप उसमें स्थिर। ये दो निशानियां, एक तो वो पिक्चर क्लियर होगी विद इन अ सेकेंड, और उसके बाद आप जितना समय चाहो उस पिक्चर में रह सको। कि आपको आत्मा को क्या मिल रहा है? तीसरा नेत्र क्लियर होता जा रहा है। माना कैसे हम कहते हैं ना, बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि कैसी हो? क्लीन और क्लियर। तो कैसे पता चले? कोई कहते हैं ना, कोई हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं, कहते हैं बिल्कुल इसमें क्लीन नहीं है, ऐसे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा कि पिक्चर में क्या आपने बनाया है, ऐसे धुंधला धुंधला लग रहा है। ऐसी बुद्धि से कोई पिक्चर हम बनाते हैं कि मैं आत्मा अंतरिक्ष में बाप की गोद में हूँ, तो कई बार एकदम क्लियर पिक्चर होता है कि ग्रह के ऊपर हूँ, पृथ्वी के ऊपर हूँ, कहीं पर भी हूँ, एकदम क्लियर, और वहीं पर जैसे मैं स्थिर हूँ। और कभी कभी हम कोशिश ही करते होते हैं, तो यहाँ से हमें चेक होगा कितने क्लीन है और कितने क्लियर है। बाबा ने कहा आगे, ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ नहीं सकते। ज्ञान का नेत्र और बुद्धि की परख शक्ति और निर्णय शक्ति अभी एक्यूरेट तब होगी जब वो आपका बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र
जितना एकाग्र होगा तब आप रॉन्ग राइट को परख सकेंगे। अभी हमें लगता है ना कि हमने जो सोचा वही राइट है, अपने आप को सर्टिफिकेट तब तक नहीं देना रॉन्ग राइट का जब तक आपका वो तीसरा नेत्र उसमें उतनी एकाग्रता नहीं आई, तब तक रॉन्ग राइट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ नहीं सकते, रावण रॉन्ग रास्ते पर ही चलाएगा, बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं। हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए, यह है बाबा का रास्ता। बाबा हमें राइट रास्ता बताते हैं ना, तो क्या करना है उसके लिए, एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए। एक दिन ये होमवर्क रखेंगे, सबको एक एक गुण इस सबका नोट करके लाना है, ये होमवर्क। अभी 2-3 दिन कुछ मिस रहेंगे। गुण मतलब इनके अंदर क्या गुण है नोट करो, इनके अंदर क्या गुण है नोट करो, फिर वो गुण आपको पक्का हो जाएगा। तो गुण उठाने हैं तो पहले हम गुणों का चिंतन करेंगे तभी तो उठाएंगे, ऐसे तो हम सुन के ही भूल जाएंगे। तो आज ये होमवर्क करना है, नोट डाउन कर, फिर हम सुनाएंगे जब कभी होगा ऐसा, तो एटलीस्ट हमारा मंथन चलेगा कि क्या गुण है। तो बाबा ने जो बोला तो हमने वो किया। गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। कहीं कभी गलती से हमको उसका अवगुण आ भी गया देखने में, तो जो आपने गुण उठाया था आपको वो भी याद आ जाएगा, तो आप वो उठा के उसको फेंक दोगे, तो तभी तो हम हंस बनेंगे। हंस का पता कैसे चलता है ये हंस है कि कंकड़ को फेंक देता है, इसका मतलब कंकड़ है, अवगुण है सामने वालों में। ऐसा नहीं है कि इतने सब बैठे हैं हमारे में कोई अवगुण नहीं, सभी में है। हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध बनी है कि नहीं वो कैसे पता चले, कि जब हम गुण ही देखने लगे, तो उसकी चेकिंग करने के लिए देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है। अभी शरीर छोड़ा ना उन्होंने, बाबा ने उनको याद किया। हाँ, निर्मला जिसके अंदर कोई मैल माटी है ही नहीं, उससे दूर पड़ोसियों को, उनका स्वभाव बहुत मीठा है। किसका, वो बताएंगे किसका स्वभाव बहुत मीठा है। बाबा ने किस बच्ची को याद किया, खड़े हो जाओ बच्चे, अपने नाम नहीं बताया। डॉक्टर निर्मला जिन्होंने रिसेंटली शरीर छोड़ा ना ज्ञान सरोवर, बाबा ने उनको याद किया। डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित्त, थोड़ा बोलना उनसे सीखना चाहिए। देखो बाबा भी कैसे गुण उठाते हैं बच्चों के, ऐसे तो नहीं कि अवगुण नहीं होते, लेकिन बाबा कैसे बच्चों के अंदर से उनका जो गुण है उसको बढ़ा के बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें भी 1-2 में ये धारण करना है। बड़ी सयानी और मीठी बच्ची है, शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए, कि आपको शांति में बैठना भी आए। जैसे शांति में तो सब बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें भी रॉयल्टी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास, ऐसे तो नहीं हो जाते कि थोड़ा समय शांति में बैठे, बीच बीच में उस चीज को पकड़ के ही रखना है। यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो क्या करना है। खड़ा करूंगी आपको भी, रुको जरा। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया और फिर खलास, उस याद को, आप लोग तो ऐसा ही करते हो कि कोई याद को छोड़ते ही नहीं। यह भी अभ्यास करना है, बाप को याद करने से ताकत आती है। आपको ताकत की महसूस तक कब होगी कि ताकत है कि नहीं है। जब आपके ऊपर कोई परिस्थिति आए और आपको लगे मैं प्रभावित नहीं हुई। कोई बीमार पड़ता है तो उससे पता चलता है ना कि इम्यूनिटी वीक है, अभी कमजोर है। तो जब बीमारी आई तभी तो पता चला कि अभी थोड़ी ताकत कम है। तो जब कोई रोग फैल रहा है चारों तरफ और आपके ऊपर उसका असर ही नहीं है, तो इसका मतलब आप उससे क्या हो गए, प्रूफ हो गए ना। उनको थोड़ा एक्सरसाइज के पर्पज से भी अच्छा है, वो जब चाहे बैठ सकती है, मैंने नहीं करा। बाप को याद करने से ताकत आती है, आगे सुनो, तो बाप भी खुश होता है कि वाह मेरा बच्चा पावरफुल बना। कोई बाप इतना अरबपति हो और बच्चा ऐसे भीख मांगे, दे दो दे दो, तू प्यार का सागर है और हम एक बूंद के प्यासे, तो वो कौन है, हम भिखारी है क्या, वो तो भिखारी हो गए ना। बाबा क्या कह रहे हैं, बाप को याद करने से ताकत आती है, तो बाप भी खुश होता है कि मेरा बच्चा देखो, ये है मेरा बच्चा जिसमें ताकत हो।
मैं ऑल माइटी अथॉरिटी, तो बच्चा भी कुछ तो माइट धारण करे। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा, सोचो उसकी भी फिर निशानी बताई। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो क्या होगा बताओ? देखेगा तो क्या करेगा? तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। फाइनल निशानी बताई, उसकी दृष्टि से ऐसे सेवा होगी। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं सिर्फ उनको देखने मात्र से। ऐसे हमको बनना है। सोच, बाबा हम जो याद कर रहे हैं, ताकत आ रही, बाबा खुश है, लेकिन आगे की हमारी निशानी ये है। इसमें तो किसी को कहते हैं ना, अंदर में हम कितने अशरीरी हैं कैसे पता चले? सब कहेंगे हम अशरीरी, टिक जाते हैं हम घंटों निसंकल्प। तो जब घंटों निसंकल्प होंगे तो निशानी क्या होगी? आप जिसको देखोगे वो भी क्या हो जाएगा? अशरीरी। पहले पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। उनको यहाँ वहां भटकना ना पड़े अशरीरी बनने के लिए। उनको बोलो अरे ये मैं घर में ही बैठा हूँ। हाँ, जब ऐसे सैंपल बना के लाओगे, बाबा ने कहा है ना, मुंह के बक्के नहीं कि सिर्फ कोई गपोड़े मारे, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ हर चीज क्या है? प्रैक्टिकल। तो बाबा ने कभी मुख से बोला भी नहीं कि मैं बन गया, तो भी बाप उनके सच्चे दिल पे साहब राजी हुआ। अभी तो बच्चों की स्टेज वैसी बननी है, नंबरवार सभी बच्चों की। तो वह जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, इसमें लिखा है। सिर्फ शांति में बैठना, डेड में चले जाना, उसको जीवन मुक्ति नहीं कहते। वह है अल्पकाल का सुख। जैसे ही वहां से उठे, बाहर गए, किसी ने गाली दी और लड़ना शुरू, तो वो क्या हो गया? अल्पकाल का सुख, नील में गए। शांत हो बैठ जाएगा, फिर कर्म कैसे करेगा? योग से विकर्म विनाश होंगे। शांत हो बैठने से नहीं, योग से। जो बुद्धि का कनेक्शन जोड़ रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। शांत हो बैठने से पाप भस्म नहीं होंगे। सच्ची सुख शांति तो यहाँ हो न सके। यहाँ हर चीज अल्पकाल की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है 9 अप्रैल 68। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। अभी चल रही है ना कॉन्फ्रेंस कि कैसे शांति हो, कैसे उलझनों से निकल के हम उमंग में जाएं। उन्हों को बताना चाहिए, देखो कल जाने वाले थे ना, देखो उन्हों को बताना चाहिए कि ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। धर्म अर्थात धारणा। एक ही धारणा भगवान ने आकर सिखाई, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। इतना ही ज्ञान है, इतना ही सार है, विस्तार और कुछ है ही नहीं। शांति इसी लाइन में समाई हुई है। अब भगवान हमें सिखाता है कि घंटों भाषण नहीं करो, 2 बोल का भाषण तुम्हारा घंटों के बराबर है। तो भगवान की ये दिया हुआ एक महामंत्र, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, उसने कितना शॉर्ट में सारे ज्ञान का हमें तंत्र दिया हुआ है। और कोई धर्म वहां है ही नहीं कि ये ज्ञान का विस्तार, वो पॉइंट का विस्तार करो, इसमें टिको। ये है हमारा धर्म। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सत्य युग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। बाबा को भी हमें हमारे जैसा बन के समझाना पड़ता है। हमें विस्तार की आदत है, तो बाबा को भी हमें समझाना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है, और ये तुम बच्चों की खातिरी, माना तुम बच्चों की बाबा खातिरी कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। यही नशा है। म्यूजियम का भबका देख बहुत आएंगे।
अंदर आकर वंडर खाएंगे। नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। जो अभी तक सुन रहे थे उससे कुछ नया सुनेंगे, नए नए चित्रों पर। यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके। यह भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक। यह क्लियर लिख देना चाहिए, जो भले मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? क्या बोलते हैं वो लोग? योग योग करते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं सिवाय परमात्मा के कोई भी मनुष्य मात्र योग सिखला नहीं सकता। अल्पकाल के लिए नील में जाना सिखाएंगे वो। वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते। महिमा है ही एक की। विश्व में शांति स्थापन करना या मुक्ति, जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह सभी समझाने की बातें हैं। जो बातें बाबा समझा रहे हैं, कहाँ चले गए? अमर लोक में। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी क्या है? वंडर है। ये साधारण बात नहीं है कि अमर कैसे रहते हैं। अमर लोक है, वहां मृत्यु नहीं होती है। उसको मृत्यु नहीं कहेंगे, जैसे कि कपड़ा बदली किया जाता है। वो अमर लोक यहाँ की बात है, तभी तो उसको वंडर बोला। वंडर ऑफ द वर्ल्ड हम कहते हैं हेवन है। 7 वंडर यहाँ है। 8वां जो अजूबा हम कह रहे हैं वो तब हो जब दुनिया हो ही ना उसको देखने वाली, तो उसकी वैल्यू है। जहाँ 7 वंडर भी हो उसके मुकाबले वो बियॉन्ड हो उसके भी, तभी तो कहेंगे कि ये उनसे भी ऊंचा वंडर है। तो जहाँ 7 वंडर है वहीं पर क्या स्थापन करेगा बाबा? तभी तो पता चलेगा ये मनुष्यों के बनाए हुए वंडर और ये बाप का स्थापन किया हुआ वंडर स्वर्ग। तो बाबा कह रहे हैं अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है कि वहां इतनी आयु कैसे होती है इनकी। तो ये वंडर दुनिया देखेगी या नहीं? देखेगी ना। जागो मोहन प्यारे। जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है, यह सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। क्या सार हो सकता है आज का? है कोई अनुमान? कोई है किसी का? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये है मुरली का सार। हमारी बुद्धि में आना चाहिए कि हम यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। आप कुछ? और वो तो हो गया। वेरी गुड, वो भी अच्छा है, लेकिन उनको नहीं अच्छा लगा। लेकिन वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। अब गुड नहीं लेके जा सकते, बेस्ट। वही बोला मोती चुगने वाला। अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है, बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। एक तो कम और बहुत रॉयल्टी से। तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। अब उनके लिए जो सार होगा कि तन मन धन लगाओ, हमें तो किसी के तन मन धन से क्या लेना। हमें तो इसलिए वो अशरीरी वाला अच्छा लगेगा जो हम कर सकते हैं। वरदान है, ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। सेकंड में एग्जाम अगर है तो पास भी कर लेते हैं, उस परिस्थिति को क्रॉस भी कर लेते हैं और बाप के पास भी पहुंच जाते हैं। तीनों पास कर लेते हैं। एग्जाम पास, हाँ वही, टाइम पास
क्रॉस कर लिया, बाप के नजदीक पहुंच गए। जिनके पास ये दोनों शक्तियां हैं, ज्ञान की लाइट और योग की माइट। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार क्या होगा, फुल पास नहीं होने देते। जो समय पर फुल पास होता है, पास तो सभी होंगे लेकिन समय पर जो फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। धर्मराज भी उनको ऑनर देता है। किसको? जो पास विद ऑनर होते हैं। स्लोगन है, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा नहीं मिल सकता। विकारों के जो बीज हैं अंदर, मोटे मोटे विकार नहीं है लेकिन विकारों के क्या है, बीज है। कहीं ना कहीं उसका कोई अंश है जो बाकी है, उसको भस्म करो। भले आपको नहीं दिखाई दे रहा कौन सा अंश है, जो योग में जब बैठो तो महसूस करो, यहाँ पर जो भी विकारों के बीज पड़े हैं वो सब उस सूर्य की रोशनी से क्या हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। आपको अपनी भावना का भी तो फल मिलेगा। आपको नहीं चेकिंग हो रही, मान लो क्या बीज है, कितना सूक्ष्म, नहीं चेकिंग हो रही, बाबा कह रहे हैं और भस्म करो, तो आपकी भावना क्या है कि मेरे अंदर है विकारों के बीज, महसूस करो कुछ है अंदर कालापन, और बाबा की रोशनी से वो सब क्या हो रहा है, भस्म हो रहा है। तो बाबा कितना खुश होगा कि बच्चे को पता भी नहीं है क्या होता है लेकिन मेहनत कर रहा है उसके लिए। तो क्या होगा, समय पर धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति।